नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के 20 फटाफट खबरों में। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले खबर की बात करते हैं। दोस्तों, पहली खबर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश को लेकर है। जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बारिश के कारण कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ गई हैं। चिनाब नदी में फंसे 3 लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लगातार बारिश की वजह से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। लोगों को नदी, नालों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। प्रशासन की टीमें स्थिति पर लगातार नजर रखी हुई हैं। देश में अप्रैल से जुलाई के बीच एलपीजी की खपत में करीब 17% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पेट्रोल की खपत करीब 6% और डीजल की मांग करीब 4% बढ़ी है। एलपीजी में गिरावट के पीछे सप्लाई से जुड़ी परेशानियों को भी एक कारण माना जा रहा है। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की मांग से पता चलता है कि सड़क परिवहन और आवाजाही की गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। एलपीजी की स्थिति आम परिवारों के लिए खास महत्व रखती है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जसोला इलाके में एक 15 वर्षीय लड़का पतंग के पीछे भागते समय खुले नाले में गिर गया। घटना के बाद उसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। खुले नाले और बिना सुरक्षा वाले गड्ढे बारिश के मौसम में बेहद खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि पानी भरने के बाद उनका अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। प्रशासन की ओर से ऐसे स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत लगातार सामने आती रही है। परिवहन और स्थानीय लोग बच्चे की तलाश में जुटे हुए हैं। वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अभी भी जारी है। बीजेपी नेताओं की ओर से कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने पक्ष में जवाब दिया है। मामला राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा महत्वपूर्ण गीत रहा है, इसलिए इसके सम्मान और इस्तेमाल को लेकर होने वाली राजनीतिक बहस पर लोगों की नज़र रहती है। आने वाले दिनों में संसद और राजनीतिक मंचों पर ये मुद्दा फिर उठ सकता है। सुंदरबन के एक रेस्क्यू सेंटर में 16 साल के नर बंगाल टाइगर सुंदर की मौत हो गई। वो करीब 12 दिनों से संक्रमण का इलाज करा रहा था। उसकी मौत के बाद रेस्क्यू सेंटर में फिलहाल कोई बाघ नहीं बचा है। वन्य जीव विशेषज्ञों के लिए ये घटना चिंता का विषय है। बाघों की देखभाल में बीमारी के समय का पहचान और इलाज काफी महत्वपूर्ण होता है। अधिकारियों की ओर से मौत के कारणों और स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क पर यात्रियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था सुधारने की दिशा में काम कर रहा है। इसके तहत पानी की टंकियों को बेहतर करने, नियमित सफाई और पानी की गुणवत्ता की जांच को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में साफ सफाई का पूरा बाकायदा ध्यान दिया जा रहा है। नई व्यवस्था में पानी की गुणवत्ता की निगरानी और जवाबदेही बढ़ाने की बात की गई है। इसका फायदा रोजाना ट्रेन से यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों को मिल सकता है। भारत से बिजली खरीदने वाले बांग्लादेश के लिए एक नया शुल्क जुड़ने जा रहा है। ये चार्ज बिजली की मूल कीमत से अलग होगा और ग्रिड संचालन, मोटरिंग, शेड्यूलिंग तथा बिजली के हिसाब किताब जैसी सेवाओं के लिए लिया जाएगा। भारत की सरकारी कंपनी एनटीपीसी, विद्युत व्यापार निगम और बांग्लादेशी पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच इस व्यवस्था को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच बिजली व्यापार पहले से चल रहा है और इस नए समझौते से सीमा पार बिजली लेन देन की व्यवस्था को औपचारिक रूप देने की मदद दी गई है। उत्तर प्रदेश में छात्रों के एक समूह ने आरक्षण से जुड़ी अपनी मांग सरकार के सामने रखी है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की और उनकी मांगों को केंद्र तक पहुंचाने की बात कही। छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सरकार ने बातचीत करके रास्ता खोल दिया है। इस मामले में आगे केंद्र और राज्य सरकार की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर छात्रों की नज़र अभी भी बनी है। भारतीय रुपए पर इस समय डॉलर और महंगे कच्चे तेल का दबाव बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर रुपया फ्यूचर्स बाजार में अपने ओपन इंटरेस्ट 1 साल से ज्यादा समय के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। बाजार में यह भी माना जा रहा है कि रुपए को स्थिर रखने के लिए आरबीआई ने फॉरेक्स मार्केट में हस्तक्षेप किया है। अगर आप टाटा मोटर्स की कार या एसयूवी खरीदने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने सितंबर से अपनी गाड़ियों की कीमतों में 25,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।
कंपनी ने इसके पीछे बढ़ती लागत को प्रमुख वजह बताया है। भारतीय रेलवे ने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे करीब 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की दिशा में काम कर रहा है और सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन उपलब्ध कराने के विकल्प तैयार कर रहा है। अगर योजना आगे बढ़ती है तो रेलवे के डीजल पर खर्च और प्रदूषण दोनों कम करने में मदद मिल सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में एक पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। ये मामला कथित पैलेट गन से घायल हुए एक व्यक्ति से जुड़ा है। राहुल गांधी पीड़ित के साथ वहां पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। मौसम विभाग ने 22 अगस्त को देश के करीब 20 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी मौसम खराब रह सकता है। दक्षिणी चीन में पिछले कई महीने भीषण बाढ़ से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 159 पहुंच गया हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ ने कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित किया है और राहत एवं बचाव अभियान को भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया में चल रहे तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों पर बाजार की नजर बनी हुई है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए महंगा कच्चा तेल चिंता की बात है, क्योंकि इससे आयात बिल बढ़ सकता है और रुपए पर दबाव आ सकता है। इसका असर आगे चलकर महंगाई और कई चीजों की लागत पर भी पड़ सकता है। भारत एलपीजी सप्लाई को लेकर अब और देशों से बातचीत कर रहा है। जहां पिछले कुछ महीने गैस की किल्लत भारत में बनी हुई थी, लेकिन भारत अब आगे का रास्ता साफ करना चाहता है। इसलिए वे और देशों से बातचीत कर रहा है ताकि गैस आसानी से उपलब्ध हो सके और जो लोगों को अभी और दिक्कत हो रही है वो दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ताकि आने वाले समय में अगर फिर से गैस की किल्लत हो तो हम और देशों से मंगाकर इस चीज की कमी को पूरा कर सके। आज सोने के बाजार में भी तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक सोने में तकनीकी तौर पर तेजी का संकेत बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरों की उम्मीद, महंगाई और भू राजनीतिक तनाव जैसे कारणों की वजह से सोने की मांग पर लगातार नजर बनी हुई है। यानी सोना खरीदने वालों के लिए आज का भाव काफी अहम है। लद्दाख में एक चेक पोस्ट पर सेना से बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला सेना के बारे में गलत टिप्पणी देती है। वो कहती है कि ये हमारे टैक्स पर पलते हैं, जिसके बाद वो महिला काफी ज्यादा अपने आप पे विचार की और उसने अपनी गलती स्वीकार की। फिर उसके बाद वो सोशल मीडिया पर आकर अपने गलती का माफी मांगा। भारत की आईटी कंपनियों में एआई के इस्तेमाल के कारण काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। क्लाइंट अब कम लागत में ज़्यादा काम करना चाहते हैं और कंपनियां इसके लिए एआई आधारित सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं। आने वाले समय में उन कर्मचारियों की मांग बढ़ सकती है जो अपनी मौजूदी आईटी स्किल के साथ एआई टूल का इस्तेमाल अच्छी तरह से करना जानते हैं। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी और उत्पादन में कमी के बीच अब गन्ना किसानों की नज़र भी सरकार के अगले फैसले पर है। फिलहाल सीधे तौर पर गन्ने के दाम बढ़ाने का कोई नया फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन चीनी मिलों की लागत, उत्पादन और बाजार भाव में बदलाव का असर आगे चलकर गन्ने की खरीद और किसानों के भुगतान पर पड़ सकता है।